दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा पेज मेकर 7.0। पेज मेकर का सॉफ्टवेयर जो है डीटीपी के लिए यूज होता है। इसमें डीटीपी में आते हैं आपके पेज मेकर, कोरल ड्रॉ और इंडियन फोटोशॉप ये यूज होते हैं। बट मोस्टली पेज मेकर में पहले जो काम होता तो पेज मेकर में काम होता है, और पेज मेकर 7.0 आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें मेन्यू में आते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज, व्यू, विंडो और हेल्प, इतने मेनू है। सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे आते हैं हम। जैसे ही आप पेज मेकर को ऑन करेंगे उसमें इस टाइप की विंडो खुलेगी आपकी, ठीक है। इसमें आप देखते हैं फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन है, ओपन है, रिसेंट है, और ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू ऑप्शन। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट आता है, A4 साइज आता है, और उसमें डायमेंशन आ रहा है, विड्थ आ रही है। उसके बाद इनर साइड, आउटसाइड, टॉप और बॉटम आ रहा है, आउटपुट रेजोल्यूशन और कंपोज्ड प्रिंटर आ रहा है। तो ये साइज एक डिफ़ॉल्ट होता है, बट हमें क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर साइज के पे काम करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको कैंसिल करेंगे। और ये पाइकाज में आ रहा है, इसको हम इंच में या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और इसकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम उस सेटिंग पर आते हैं। इसको कैंसिल किया मैंने, और हम फाइल मेन्यू में ही डॉक्यूमेंट सेटअप पर आए। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेटअप पे मैंने क्लिक किया, ये आ रहा है इसमें, ठीक है। इसको भी मैंने कैंसिल किया। और प्रेफरेंस जो है ना, इसी फाइल मेन्यू में प्रेफरेंस है, इसमें जनरल पे मैंने क्लिक किया। जनरल पे क्लिक करने पे मेजरमेंट दिखा रहा है, ये पाइकाज में है। अगर आपको इंच में चाहिए तो इंच में यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हाइट और विड्थ दोनों इंच में करनी होगी मुझे, ठीक है। अगर इंच में मुझे नहीं चाहिए, मुझे पाइकाज में ही चाहिए है, तो हम यहाँ पर पाइकाज में ही ले लेंगे। हमारे यहाँ पाइकाज में काम होता है, पाइकाज ही ले रहे हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया पाइकाज, ठीक है। रेजोल्यूशन कर दिया कितना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल न्यूड और वर्टिकल न्यूड है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये इसका क्या यूज होता है। फास्टर कर देते हैं, फ्रंट कर देते हैं। इसमें मोर में देखते हैं, ये 9 पिक्सल ग्रीक टेक्स्ट ब्लो आ रहा है 9, इसके बारे में मैं, और ये फॉन्ट आ रहा है जो भी लिखी है, ये चीज़ें आगे के मेनू में यूज इनका डिस्प्ले होता है कि किस तरीके से काम करते हैं। तो जब हम आगे के एडिट मेनू में आएंगे उस टाइम पर पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने ये पाइकाज में चेंज किया मेजर, सिर्फ इतना ही अभी हम देखेंगे, और इसको मैंने ओके कर दिया। इसके बाद जब हम फाइल में गए और डॉक्यूमेंट सेटअप पे आए, तब ये पाइकाज में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने कस्टम करेंगे। कस्टम का मतलब है जो हम साइज चाहते हैं उस हिसाब से साइज बन जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने डायमेंशन लेनी है, विड्थ कहते हैं जिसको, चौड़ाई पेज की कितने विड्थ में मुझे अपना टेक्स्ट लेना है। जो भी टेक्स्ट का मेजरमेंट होगा वो होगा। सपोज कीजिए 32 मैंने लेना है 30 पाइकाज, तो 30 पाइकाज तो हम इसको 34 करेंगे, ठीक है। और हाइट लेनी है 48, तो 48 की बजाय हम लेंगे इसमें 52। वो क्यों ले रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम मार्जिन जो है 2 पाइकाज इधर इनसाइड, 2 पाई का आउटसाइड, 2 पाई का टॉप में और 2 पाई का बॉटम में, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये 34 है, इसमें से 2 इनसाइड निकल गया, 2 आउटसाइड निकल गया, तो हमारा 30 बचेगा पाई का, ठीक है। ये 52 पाई का है, इसमें टॉप से 2 निकल गया और बॉटम से 2 निकल गया। कितना बचा हमारा 48, ठीक है। आउटपुट रेजोल्यूशन 600 और कंपोज्ड प्रिंटर। ये कंपोज्ड प्रिंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है पेज मेकर के लिए। आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे इसके बारे में। ये क्या होता है, ये क्या काम होता है, इसका यूज क्या होता है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए कंपोज्ड प्रिंटर का काम ये होता है कि जब डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो जाता है, आप काम कर लेते हैं, कोई फाइल के 10, 20 या 50 जितने भी पेज आपके बन जाते हैं, उसको फाइल को उस टाइम पे आपने काम किया, सेव करके बंद कर दी फाइल। फिर कभी इन फ्यूचर आप फाइल को जब ओपन करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो मैटर डिस्टर्ब होता है अगर उस पर कंपोज्ड प्रिंटर पे कोई भी प्रिंटर सेट नहीं है तो। और अगर कंपोज्ड प्रिंटर पर कोई भी प्रिंटर सेट है तो आपका मैटर वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये फाइल अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी ओपन करेंगे तो उस टाइम पर भी इस फाइल का कोई भी मैटर डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर आपके ये कंपोज्ड प्रिंटर सेट किया हुआ है और सेम प्रिंटर दूसरे कंप्यूटर पर भी है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप हमेशा नोट करके रखिए,
ठीक है, अब मैंने इसको ओके किया, डॉक्यूमेंट सेटअप हो गया। अब हमने न्यू डॉक्यूमेंट किया, तो जो हमने सेटअप बनाया था, ठीक है, सेम वही सब कुछ यहाँ पर आएगा। अब जो हमने सेटअप कर दिया वो डिफॉल्ट सेटअप हो गया। तो अब ये हमारा डॉक्यूमेंट सेटअप हो गया, मैंने इसको ओके किया और ये न्यू डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमने मेजर दिया है वो हमारा मेजर बन गया है नहीं। ये देखिए, ये मैंने जूम टूल यूज किया है, इसको जूम टूल हमने शॉर्ट कमांड से यूज किया है। अदरवाइज तो इसको ये टेक्स्ट जो हमारा बॉक्स खुला हुआ है ये टूल बॉक्स जो खुला हुआ है उसमें से मैंने जूम टूल जो सबसे लास्ट में होता है, ये देखिए ये जूम टूल, इसको मैंने क्लिक किया और इसको यूं किया और ये हो गया जूम। ठीक है, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक, अब हम यहाँ से देखते हैं जीरो पकड़, यहाँ से पकड़ेंगे और ये पकड़ के लाके और यहाँ पर ये ड्रॉप कर देंगे, तब इससे यहाँ जीरो से लगाकर ये 30 पाई का जो गया। ठीक है, ये हमारी विथ हो गई 30 जो हमने चाहिए थी। अब यहाँ से जीरो देख रहे हैं और हम इससे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 48 आ गया। देखिए ये आ रहा ना 48। अब इसको पॉइंटर टूल बनाते हैं, 48 आ गया। इसका मतलब जो मेजर हमने लिया था वो 30 पाई का विथ और 48 पाई का हाइट, तो ये हमारी एक्यूरेट आ गई है। तो ये हमारा काम हो गया इसमें ओके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें आ रहा ओपन का आ रहा और रिसेंट डॉक्यूमेंट। ओपन में अगर कोई हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसको सेव किया हो तो उसको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट पब्लिकेशन में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट हम कभी ओपन किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 जो भी डॉक्यूमेंट आपने कोई वो आएंगे और ये किसी लोकेशन पर होंगे, बस उस पर क्लिक कीजिए वो आपका डॉक्यूमेंट ये खुल जाए। जैसे मैंने इस पर किया क्लिक और ये देखिए डॉक्यूमेंट खुल गया। वो ये किसी भी पोजीशन पर हो लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा। और इसको मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे अब आते हैं, हम इनको फुल मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक है जी, फाइल मेन्यू में देखें रिसेंट हो गया, क्लोज के लिए केवल हो गया, सेव के लिए सेव हो गया, सेव एस। देखिए अब हम पहले इसको सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को। मैं कहीं पर भी सेव कर लूँगा, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये मैंने 1 2 3 इसका नाम दे दिया और ये पब्लिकेशन आ रहा है, सेव कर दिया। तो हमारी 7.0 की फाइल बन गई है। अब इसको लिखने के लिए, अब देखिए इसमें लिखने के लिए कहीं पर भी क्लिक किया आपने, पहले इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेंगे। अच्छा कंट्रोल 2 अगर हम प्रेस करेंगे तो डबल साइज हो जाएगा इसका और इसको इस तरीके से ऊपर जाके टॉप में आ जाएंगे। या ये हैंड टूल है, हैंड टूल से ऊपर चले जाते हैं। एक शॉर्ट कमांड में बता रहा हूँ, इसको बार बार क्यों यूज होगा, तो आपका ये पॉइंटर टूल आपने बनाया, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और स्पेस दबाएंगे तो ये जूम टूल बन जाएगा। ये शॉर्ट कमांड है इसकी, ध्यान रखिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा कर रखेंगे तो ये जूम टूल्स बन जाएगा और इसको हटा देंगे तो जूम टूल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मैंने टेक्स्ट लिया और इसको यूं क्लिक करके पूरे मेजर में ले आके छोड़ दिया, ये आ गया। यहाँ पर कुछ भी हम टाइप करेंगे, ठीक है, और भी इसको कॉपी कर लेंगे हम और पेस्ट करते जाएंगे। इसको इसी लाइन को इसके साथ ऊपर भी ले लेंगे, इस तरीके से कर देते हैं, एक पैराग्राफ सा बना देते हैं। अब देखिए और आप देख रहे हैं तो पहली लाइन ये थोड़ी सी अंदर जा रही, बाकी लाइनें बाहर आ रही। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है, कंट्रोल M करेंगे हम तो इसमें पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन आ रहा है जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी देखते हैं इसमें लेफ्ट में 0 है, फर्स्ट 2 पाई का जा रहा है, तो जो फर्स्ट लाइन जो वो 2 पाई का अंदर होगी, बाकी लाइनें बाहर होंगी, तो इसको भी हम 0 कर देंगे। कई पब्लिकेशन हाउस में इसी तरीके की सेटिंग मांगते हैं, किसी में सारी लाइनें बाहर से ही शुरू करते हैं, तो जहां जिस तरीके से सेटिंग मांगते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने ओके कर दिया और टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट J कर दिया, जस्टिफाई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट J से जस्टिफाई, ये शॉर्ट कमांड है। ठीक है, मैंने कर दिया है, ये आ गया आपका, इसको सेव कर दिया है। हाँ, अब मैं आपको सिखा रहा था, ये पॉइंटर टूल मैंने बना ली। अब देखिए टेक्स्ट टूल बना हुआ है, फिर हम माउस से जाके क्लिक करते हैं, पॉइंटर टूल बनाते हैं, तो बार बार जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर रखा हुआ है हमारा कर्सर, हमें पॉइंटर टूल चाहिए तो हमारे पास एक शॉर्ट कमांड है। ठीक है, वो हम शॉर्ट कमांड यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस दबा देंगे
स्पेस दबा के छोड़ दें। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस मैंने दबाया, टेक्स्ट टूल बन गया, क्लिक किया हुआ है। अब मैं माउस को हटा रहा हूँ, अब कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा रहा हूँ तो देखिए पॉइंटर टूल बन गया। तो ये पॉइंटर टूल और टेक्स्ट टूल को आपस में एक्सचेंज करने के कंट्रोल प्लस स्पेस हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक बार पॉइंटर टूल बनेगा, दूसरी बार में टेक्स्ट टूल बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये बार बार इस पे जाने की जरूरत नहीं, बस यहीं से जैसे क्लिक किया हुआ है टेक्स्ट टूल बनाना है, देखिए क्लिक किया टेक्स्ट टूल बन गया, लिख सकते हैं। इसको पॉइंटर टूल बनाना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस किया, पॉइंटर टूल बन गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको बता रहा था सेव एज का ऑप्शन, जैसे मैंने सेव एज पर क्लिक किया, देखिए सेव एज पर क्या है, वही फाइल नेम आ रहा है, वही लोकेशन आ रही, सब कुछ आ रहा है। अब मैंने इसे यहाँ नीचे जाते हैं तो देखते हैं टेम्पलेट्स है, एक कॉपी इन 6.5 फॉर्मेट, मतलब अगर मैंने लोअर वर्जन की फाइल बनानी तो लोअर वर्जन की बना सकते हैं। लेकिन सेव एज का एक बहुत भी बढ़िया यूज होता है जो सभी को नहीं पता होता। अगर आप काम कर रहे हैं फाइल में, फाइल आपकी काफ़ी बड़ी फाइल हो गई है और इस फाइल में 40-50 पेज होंगे या जितने भी हो सकते हैं, फाइल बहुत हैवी है, 200 MB या 300 MB की बन गई, तो इसको फाइल को छोटा करना है आपने, तो सेव एज का ऑप्शन अपनाएंगे। जैसे सेव एज करेंगे फाइल को, देखिए मैं सेव एज कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते ही कह रहा है 123.pmd ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, हम कर देंगे यस, एस कर देंगे। एस कहते हैं ये फाइल उस सेम फाइल के ऊपर दोबारा से ओवरराइट हो जाती है। ओवरराइट होने से क्या होता है, इसका साइज 10 गुना तक कम हो जाता है। अगर 100 MB की हमारी फाइल है सेव एज करने से पहले, तो सेव एज करने के बाद ये फाइल जो है 10 MB की रह जाएगी, लगभग, कम ज़्यादा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डाटा होता है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया दोबारा से। अब इसे फाइल मेन्यू में हम आते हैं, सेव एज हो गया, रिवर्ट होता है। रिवर्ट का मतलब होता है जिस पोजीशन पर आपकी फाइल पहले सेव थी, आपने उसके बाद कुछ चेंजेस कर दिए तो वो चेंजेस खत्म हो जाएंगे उसके। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, फाइल को मैंने सेव कर दिया है, अभी हमारी फाइल इस पोजीशन पर सेव है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, इसका लिटिल हटा रहा हूँ, इसका जंप हटा दे रहा हूँ, इसका ब्राउन कोई हटा दे रहा हूँ, इसका द हटा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने सेव कर दी फाइल को। ठीक है, अब मैं इसमें से ये 3 लाइन, एक ही लाइन डिलीट कर दी मैंने, एक डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे याद आया नहीं ये तो नहीं करना था, गड़बड़ कर दी मैंने, तो मैं इसको रिवर्ट करूँगा। फाइल में जाऊँगा और रिवर्ट पे क्लिक कर दिया, रिवर्ट टू लास्ट सेव वर्जन, ओके कर दिया। तो जिस पोजीशन पे हमारी फाइल सेव की थी मैंने लास्ट, उस पोजीशन पर ये फाइल हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये आपने देख लिया, मैं सारी लाइनों को वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल मेन्यू में आया, रिवर्ट का हो गया। अब प्लेस, कोई इमेज है या कोई फार्मूला है वो मैंने इसमें इंसर्ट करना है। लोग मोस्टली क्या करते हैं, पेज मेकर के काम में पहले भी करते हैं तो अभी भी कई जगह पे करते हैं, कोई इमेज है, इमेज को कॉपी किया और डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बट क्या होता है, वो पेस्ट करने से इमेज तो पेस्ट हो जाती है, इमेज दिखेगी भी, बट प्रिंट आउट में जब प्रिंटिंग के लिए बुक जाती है तो उसमें प्रिंट आउट अच्छा क्लियरिटी नहीं आती है। उसका कारण ये होता है कि हमने इसको लिंक नहीं बनाया है। अब यहाँ पर हम आपको लिंक बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से फाइल के लिंक बनाते हैं। अब हमने इस पर प्लेस पर क्लिक करेंगे, इसका कंट्रोल डी जो है ना, ये जो साइड में लिखे आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये इसके शॉर्टकट कमांड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक शॉर्टकट होता है, वो भी मैं अभी आपको इसके लास्ट में बताऊंगा। कंट्रोल डी पर प्लेस पे क्लिक किया, हमने कोई भी फाइल लेनी है, मैंने वहाँ से कोई इमेज वगैरह जो भी है ना वो मैं लूँगा, एक इमेज लूँगा मैं। आपको इमेज जैसे एरोप्लेन की पड़ी हुई है लेता हूँ मैं, और भी है, डीजी क्रिएशंस है, डीजी लर्निंग, मैं यहाँ से डीजी लर्निंग की फाइल ओपन कर रहा हूँ। ये प्लेस नहीं होगी, ये दूसरे टाइप की फाइल है, इसलिए इम्पोर्टेबल ही फाइल मैंने लेनी है। ये भी नहीं प्लेस होगी, ये हम एरोप्लेन की है, ये एरोप्लेन प्लेस कर रहा हूँ मैं। ये देखो बॉक्स बन के आ गया और मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ये एरोप्लेन हमारा यहाँ पर आ गया है। अब देखिए प्लेस करने के बाद क्या करते हैं, इसको साइज इतना बड़ी इमेज तो जाएगी नहीं, इसको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए क्या करें, हम 20 से छोटा करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से शेप इसकी बिगड़ गई, नहीं कंट्रोल जेड कर दिया। इधर से करेंगे तो भी ये शेप बिगड़ जाएगी, कंट्रोल जेड कर दिया। अब यहाँ से करेंगे
कॉर्नर से करेंगे तो कहीं ऐसे ऐसे कर दिए ना, तो ये देखिए कॉर्नर से पकड़ने पर भी ये शेप बिगड़ रही। कंट्रोल जेड कर दिया। हमने क्या करना है, हमने इसको छोटा करने से पहले इमेज पर क्लिक किया, शिफ्ट की दबाई, शिफ्ट की जो कीबोर्ड से दबा दी है मैंने शिफ्ट की, और इसको कॉर्नर से पकड़ा। अब कॉर्नर से पकड़ने के बाद जब हम इसको छोटा करेंगे तो ये हाइट और विड्थ दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल एक रेशियो में बिल्कुल छोटा होगा, जिससे इमेज बिल्कुल आपकी क्लियर आएगी। देखिए, अब देखिए इमेज बिल्कुल सही आ गई ना। अब इसको यहाँ पर रख देंगे, इसको और छोटा कर से देंगे थोड़ा सा, ये कर दिए मैंने, यहाँ पर मैंने रख दी। अब ये टेक्स्ट नीचे दब रहा है इसका, तो इसको हम टेक्स्ट रैप करेंगे। देखिए अब टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आगे आएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट इस इमेज को लगाया इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट रैप पे क्लिक किया और ये ऑप्शन आगे देखिए। अब इसमें लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम कितना कितना आपने स्पेस छोड़ के चलना है इमेज के बाद, तो ये सारे ऑप्शन आते हैं, या मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं आपको यही सिर्फ इमेज लगा प्लेस करना सिखा रहा हूँ। ओके किया मैंने, देखिए इमेज, ये टेक्स्ट हट गया। अब टेक्स्ट आ गया, अलग हट गया। इसको इमेज को बीच में लगा देंगे या सेंटर लगा देंगे, कहीं पर भी लगाएंगे, बट ये अभी दिखाने के लिए मैंने आपको राइट में इमेज को रख दिया और ओके कर दिया। ठीक है, फाइल को मैंने सेव कर दिया। ये तो होगा प्लेस का। इसी तरीके से जो मैथ के फार्मूले होते हैं वगैरह कोई भी इंसर्ट करने हैं तो मैंने वो भी प्लेस करते हैं। मैथ के फार्मूले लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी किया, मैथ टाइप से बनाया फार्मूला, वहां से कॉपी किया, पेज में कर पेस्ट कर दिया, उसका लिंक भी नहीं बन पाता है। जब लिंक नहीं बना होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको एडिट करने में, बाद में कुछ चेंजेस करने के लिए होते वो प्रॉब्लम आती है, तो फिर उनको दोबारा से बनाना पड़े। लेकिन अगर आपने इसको लिंक बनाकर प्रॉपर तरीके से प्लेस किया है तो कभी भी आप उस लिंक को ओपन करके उसको चेंज करके फाइल डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। बहुत आसानी से चेंजेस हो जाते हैं। ये तो प्लेस का ऑप्शन था। एक्वायर इसका कोई यूज नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी नहीं, क्योंकि ये भी यूजलेस चीज है, हमारे काम की नहीं होती। एक्सपोर्ट, एडोब पीडीएफ एक्सपोर्ट करनी है, एचटीएमएल करनी है। एडोब पीडीएफ की बहुत ज़्यादा सेटिंग होती है, उसको इस सेटिंग से ना भेज के हम प्रिंटिंग में आपको इसमें सिखाऊंगा पीडीएफ किस तरीके से बनाते हैं। बहुत इजीली पीडीएफ बनती है और सारी सेटिंग। यहाँ से एक्सपोर्ट एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल एक्सपोर्ट में एचटीएमएल पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, एंटाइटल 1 आ रही है, इसको देखिए ये कहाँ पर जा रही है, डेस्कटॉप पर हमारी जा रही फाइल, और मैंने इसको एक्सपोर्ट एचटीएमएल कर दिया। यहाँ पर पहले से एक फाइल बनी हुई है एक्सपोर्ट एचटीएमएल की, इसलिए ओवरराइट मांग रहा है, तो मैंने इसको एस कर दिया है, तो ये उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, पहले से बनी हुई थी फाइल। अब मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। ये देखिए एंटाइटल 1 ये बनी हुई है, इसको मैंने डबल क्लिक किया है। ये पाथ दिखा रहा है कहाँ पर हमारी एचटीएमएल फाइल है, और ये एचटीएमएल फाइल देखिए ये खुल गई है, और ये इमेज भी आ रही है, इसमें सारा कुछ आ रहा है। तो इस तरीके से हम पेज मेकर से एचटीएमएल फाइल को बना सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट हो गया। अब ये डॉट पीडीएफ की मैं प्रिंटिंग में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद है लिंक मैनेजर। आप लिंक मैनेजर पर क्लिक किए, इसका शॉर्ट कमांड कंट्रोल शिफ्ट डी। देखिए ये देखिए इसमें 2 फाइलें दिखा रहा है, एक तो पेज नंबर 1 पर है, एक ओवरव्यू है। ठीक है, इनकी मैं इन्फो देख सकता हूँ, इन्फो में देखूंगा, ऑल फाइल दिखा रहा है, फाइल नेम ये है, लोकेशन कहाँ पर है, किस पाथ पर इसकी फाइल है, ये देखिए लोकेशन दिखा रहा है, किस टाइप की फाइल है, कितना साइज है, कब प्लेस की गई, 13/5/2020 को 3:14 प्लेस हुई थी। ये डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कब हुआ था, जो हमने अभी प्लेस किया है 12/5/2020 को रात में 11:15 पे अपडेट हुआ था, मॉडिफाई किया गया डॉक्यूमेंट। सारी इसके बारे में सारी देख सकता हूँ चीज़ें, क्या कब कैसे हुआ था। ये देखिए अभी की जो इमेज है उसका मैं देख रहा हूँ पेज नंबर 1 पर है, उसके बारे में पाथ दिखा रहा, फाइल नेम क्या है, किस टाइप की फाइल है, किस पोजीशन पर है, किस क्या साइज है, ये देखिए आ रहा, कब ये प्लेस इसमें डॉक्यूमेंट कब प्लेस की गई थी, कभी मॉडिफाई हुई थी, और इसको मैंने ओके कर दिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये तो मैंने इन्फो ऑप्शन देख सकते हैं, स्टोर कॉपी एंड पब्लिकेशन, इसकी एक कॉपी अपडेट उसमें पब्लिकेशन सेव करनी है, ऑटोमेटिक अपडेट। ठीक है, अलर्ट बिफोर अपडेटिंग, ये दोनों चीज मैं ऑफ रखता हूँ, क्योंकि गलती से अगर कोई आपने सेम फाइल नेम दे दिया तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, और उसको बट अपडेट करने से पहले अलर्ट करेगा। तो हम इसी की
किसी संभावना से दूर रहना चाहते हैं कि कोई हमारे जो लिंक मैंने इसमें प्लेस किया वो सेम वैसा ही रहे, इसलिए अपडेट ऑटोमेटिकली से अनक्लिक कर देते हैं और ये ओके कर दिया मैंने। अब इन इमेज को अनलिंक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अनलिंक नहीं करना है क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी लिंक को देखने के बाद में, तो हम कहाँ से देखेंगे अगर अनलिंक कर दें, तो इसलिए मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये दो दिखा रहा है इमेज, देखिए एक तो पेज नंबर 1 पर एक ओवरव्यू है, वो पेज से बाहर रखी हुई कहीं पर, ओके कर दिया मैंने। और मैं कंट्रोल 0 करके देखता हूँ कि कहाँ पर वो हमारी इमेज है। ये लॉक में हो रखा है मैटर, इसको मैं खोलूंगा, ओपन करूंगा, इस साइड इसके अंदर है इमेज, इसलिए वो इमेज नहीं दिखा रही है। ठीक है, अगर इसको देखने के लिए कंट्रोल ई करेंगे हम, ये देखिए ये इमेज यहाँ पर लगी हुई है, ये इसलिए दिखा रहा था कि ओवरव्यू पेज मैटर के अंदर थी। ये देखिए ये ब्लैक सा आ रहा है जो ये इमेज हमारी, इसको हमने देखिए कंट्रोल और एक्स के साथ कट कर दिया है, या इसको देखिए यहाँ पे सेलेक्ट है, एडिट टू स्टोरी में गए और इसको मैंने यहाँ से कट किया है। कट करने के बाद हम इसको यहाँ से बंद किया और पॉइंटर टूल बनाया और इसको प्लेस कर दिया। तो ये देखिए इमेज एक वहाँ पर थी, यही दो इमेजेज वहाँ पर वो ये शो कर रहा था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब कंट्रोल अगर हम देखेंगे दोबारा से लिंक मैनेजर में, देखिए अब एक ही लिंक आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे दो लिंक दिखा रहा था वो सही थे। वो अगर कभी मैटर हाइड हो जाता है, आपको पता लगाना कि कैसे क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। ओके कर देते हैं, आगे आ जाते हैं ऑप्शन में डॉक्यूमेंट सेटअप। ये शुरुआत में ही मैंने आपको सिखा दिया था कि डॉक्यूमेंट सेटअप कैसे करना है आपको। ये देखिए ये डिफॉल्ट है, ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट बना है इसका भी मेजर मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिए अगर आपको चेंज करना है, ये 34 था, 34 अगर मैंने इसको 38 कर देता हूँ, मैं देखिए 38 कर रहा हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। देखिए मेजर बढ़ गया ना, इसका बढ़ गया ना, तो इसको फिर हम उसी पोजीशन में लाते हैं, 34 कर दिया मैंने। ठीक है, सेट हो गया। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं हम, ये अगला ऑप्शन जो हम आपको सिखाएंगे इसी डॉक्यूमेंट सेटअप में, जो नंबर था, ये नंबर देखिए पेज नंबरिंग जब मास्टर पेज की करते हैं तो किस टाइप की आपको नंबरिंग चाहिए। अरेबिक मैनुअल न्यूमेरल चाहिए, 1 2 3 में चाहिए, III चाहिए, कैपिटल में चाहिए, लोअर में चाहिए, ABC में चाहिए या ABC लोअर में चाहिए, जिसमें भी चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरे 1 2 3 में चाहिए, मैंने 1 2 3 किया, ओके कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करता फंक्शन, ये दिखाना है आपको। तो सबसे पहले इसमें हम और पेज थोड़े से इंसर्ट कर लेंगे, तो जिससे आपको इजीली ये समझ में आएगा। मैंने इसमें 10 पेजेज इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन में मैं आपको आगे के मेन्यू के अभी चला के दिखा रहा हूँ, बट आपको सारे मैं डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले जो हमारा फाइल मेन्यू वो कंप्लीट, अब इसमें देखिए मास्टर पेज है, लेफ्ट और राइट, इस पर आ गए हम। इसको हमने कंट्रोल 1 कर दिया और नीचे आगे थोड़ा सा, यहाँ बॉटम में या टॉप में कहीं पर भी कर सकते हैं। इस पर मैंने माउस को क्लिक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट और 3 एक साथ प्रेस करेंगे तीनों की। कौन कौन सी ध्यान रखिए, कंट्रोल शिफ्ट और 3, यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको कौन कौन सी मैंने प्लेस की। कंट्रोल का ये साइन होता है, ठीक है, इसका जो कीबोर्ड वो होता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 3। ये देखिए शॉर्ट कमांड के लिए मैंने आपको लिख के देख दिया है कि पेज नंबरिंग करनी है, मास्टर पे पेज नंबर लाना। ये जो आया है वो ये किससे आया है, ये तीनों की एक साथ प्रेस करने पर आया है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 तीनों की एक साथ कहीं पर क्लिक कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट 3 जैसे प्रेस करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट कमांड आप नोट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3। ठीक है, इसको मैं भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब ये पेज नंबर आ गया LM, ये लेफ्ट मास्टर पेज है। ठीक है, इसको मैं फुल मेजर से लूँगा और यहाँ से इसका भी हटा देता हूँ ऑप्शन, ये आ गया हमारा। अब इसको छोटा किया मैंने। अब इसी को पकड़ के अगर मैंने इस पेज पे लाना है तो इसको एक तो एक्शन ने कॉपी किया और दूसरे पेज पे आके पेस्ट कर दिया, फिर इसको ऐसे उठा करके ले आए, ऐसे रख दिया। एक और शॉर्ट कमांड आपको सिखाता हूँ, कितना भी मैटर हो आपने यूं करके सेलेक्ट किया, कितना भी मैटर हो, जैसे ये
इसके साथ में 3 की प्रेस, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर की प्रेस करेंगे और इसको माउस से ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। देखिए जब ड्रैग कर रहे हैं तो ये प्लस का साइन आ रहा है हमारा, ये जो माउस का पॉइंटर टूल है एरो का, उसके साथ देखिए प्लस का साइन आ रहा है ना। इसके साथ छोड़ा तो ये देखिए यहाँ पर बन गया, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये भी एक कमांड होती है शॉर्टकट में, ये राइट मास्टर पेज है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके राइट लाइन कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट आर से, ये देख कर दिया, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इसको अगर ड्रैग करके इधर लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट अल्टर की प्रेस करेंगे एक साथ और इसको क्लिक करके लाएंगे तो ये इसी की कॉपी बन जाएगी। इसको डिलीट कर दिया। अभी मास्टर पे पेज मैंने डाल दिए। अब हमारे पेज नंबर पर आता हूँ मैं, 1 पे आया। देखिए 1 पे ये 1 लिखा हुआ आ गया है, 2 पर ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा, 5 आ रहा, इसी तरीके से सारे पेज नंबर 8, 10, 11 आ गया, ठीक है। तो ये थी हमने डॉक्यूमेंट सेटअप में जो, अब देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप में हम फिर आए, नंबर थे, नंबर भी मैंने 1 2 3 किया। अब हम क्या करते हैं, इसको II लोअर में कर देते हैं, इसको ओके करते हैं, इसको ओके करते हैं। अब देखिए अभी आप अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये देखिए स्मॉल आई आ गया, 2 नंबर पेज पे दाखिल II आ रहा है, व्यू देखिए II आ रहा है, III आ रहा है, इस तरीके से पेज नंबर आने लग जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने वहां पर क्लिक नहीं किया, या कैसे कर दिया। ये देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार से जूम टूल बनता है, ठीक है, और पॉइंटर टूल बना हुआ है हमारा, और इसे हैंड से हम ऊपर नीचे ले जाएंगे। पॉइंटर टूल बनाया, और ये जो हैंड टूल बनता है, हैंड टूल बनाने की आपको मैं कमांड बता रहा हूँ। पॉइंटर टूल है या टेक्स्ट टूल है, कोई बना हुआ है, सपोज ये टेक्स्ट टूल बना हुआ था हमारा, और हमने अल्ट की प्रेस करेंगे। अल्ट की प्रेस करते ही, जैसे ही मैंने अल्टर की प्रेस की है, हमारे अल्टर की प्रेस करते ही ये देखिए अब ये हैंड टूल बन गया। अल्टर की प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, और ये पॉइंटर को ले जाएंगे तो ये आगे पीछे चलेगा, हैंड टूल की तरह काम करेगा, ठीक है जी। 1 पे आ गए, ये देखिए आ गया ना, ये हैंड टूल बन के आ गया है, और ये हम आगे पीछे इस पेज को खिसका सकते हैं। ये भी एक शॉर्ट कमांड है। ऑल्ट की के साथ जब भी हम माउस को पॉइंटर को ऊपर नीचे करेंगे तो हैंड टूल बन के काम कर गया, हैंड टूल की तरह काम करेगा। फाइल मेन्यू में आगे डॉक्यूमेंट हो गया। अब प्रिंटर स्टाइल आता है। प्रिंटर स्टाइल में क्या होता है कि कई हमारे हम ऑफिस में काम करें, वहाँ पर कई टाइप के प्रिंटर होते हैं, तो एक प्रिंटर की सेटिंग जो करेंगे वो हम करके रख सकते हैं। पहले मैं ये जो प्रिंटर हैं इनको डिलीट करता हूँ यहाँ से, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैंने जितने प्रिंटर से रिमूव कर दिए। देखिए यहाँ पर फाइल मेन्यू में आया, प्रिंटर स्टाइल में अब ये यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। इनको हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, या हम सबसे कहते हैं प्रिंट में जाते हैं, कंट्रोल P किया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रिंटर पर मैंने प्रिंटिंग भेजनी है, इसके अकॉर्डिंग हम पेपर कौन सा सेलेक्ट करना है, किस तरीके जो भी पोस्ट 65 बनानी है या फिर डायरेक्ट प्रिंटिंग भेजनी है, कलर सेपरेशन रखना है या नहीं रखना है, कंपोजिट रखना है। देखिए अब प्रिंटर स्टाइल ये डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं हम, 72 DPI पर है या जितने 600 DPI पर है, वैसे इसको डिफ़ॉल्ट ही हम रखते हैं। जो प्रिंटर की सेटिंग है इसी के अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है जी। पेपर में आ गए, ठीक है। पेपर में देखिए स्केलिंग है 100% पूरा एज इट इज प्रिंट आउट चाहिए, या रिडक्शन पे चाहिए, या इनलार्ज पे चाहिए, किसी तरीके जो भी चाहिए वो आप सारी सेटिंग इसी कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के यहाँ से। उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, हम ये प्रिंटर ऐसा ही आ रखा है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करते हैं प्रिंट चली जाए, बट हम क्या करते हैं पहले कंट्रोल की प्रेस करते हैं। देखिए कंट्रोल की प्रेस करते ही यहाँ पे एंटर की जगह क्या लिख के आ जा रहा है, देखिए आप स्टाइल लिख के आ गया। कंट्रोल की हटा दिया, क्लिक हटा दिया, प्रिंट लिख के आ गया। कंट्रोल की प्रेस की, स्टाइल लिख के आ गया, और इस पर कंट्रोल की दबा कर रखेंगे और उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर नाम आ गया। अब हम इसको दे देंगे, ये जो हमारा प्रिंटर है इससे हमारी PDF फाइल बनेगी, तो हमने इसको नाम दे दिया एडोब PDF और ओके कर दिया। अब ये भी हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। देखिए अब फाइल मेन्यू में है, प्रिंटर स्टाइल में है, और मैंने देखिए एडोब PDF जो मैंने वहाँ लिखा था वो यहाँ नाम लिख के आ गया, और इस पर क्लिक किया तो जो सेटिंग हमने पहले की थी वो सारी सेटिंग सेव हो। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रिंटर की कैसी भी सेटिंग सेट करते हैं, और इसको मैंने प्रिंट किया। देखिए अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमारी PDF फाइल बना देगी।
ये देखिए पाथ पूछ रहा है कहाँ सेव करनी है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव करनी है। इसको हमने कर दिया वन सैंपल, ये मैंने फर्स्ट सैंपल के नाम फाइल नेम दे दिया, पीडीएफ फाइल दे दिया, सेव किया, ऑप्शन किया, और ये देखिए फाइल जनरेट हो गई, पीडीएफ फाइल बन गई। ये देखिए यहाँ से बन रही थी, अब मैं डेस्कटॉप पे आऊँ, ये देखिए फाइल बनकर ओपन भी हो गई पीडीएफ फाइल। ठीक है, कितने पेजेस थे, देखिए 11 पेज थे, 11 पेज की पीडीएफ फाइल बन गई है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। देखिए पहला पेज जो था वो हमारा पहला पेज एडिट आ गया, उसके बाद के जो पेजेस थे वो भी सारे आ रहे थे, पेज नंबर भी आ रहे हैं सभी के। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन था ये पिंटरेस्ट स्टाइल का, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही जो एक्सपोर्ट में जो एडोब पीडीएफ था वो भी यही काम करता है जो यहाँ पर हमने किया है। तो यहाँ से ज़्यादा इजी है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रिंट का ऑप्शन भी हो गया है। प्रेफरेंस जनरल, ये मैंने शुरुआत में ही सेटिंग करके दिखाई थी आपको, लेकिन फिर एक बार और आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, शो लूज ओब्लिक टाइट लाइंस। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अगर इन लाइनों में से कोई भी लाइन टाइट है मैटर या लूज है तो वो शो करता है, हाईलाइट कर देता है मैटर को। तो ये और हाईलाइट ही जैसा ही प्रिंट आउट में है, तो इसको हम अनक्लिक करके रखते हैं हमेशा, जिससे कि हमारा कभी बार लाइन मैटर को एडजस्ट करने में, एक वर्ड को एडजस्ट करने के लिए लाइन को टाइट और लूज भी करते हैं, तो इसलिए इसको हम छेड़ते नहीं है। ठीक है, अब ये ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने शुरू छोड़ दिया। मोर में आके देखते हैं। देखिए ये 2 पिक्सल का था, ये आपको एडिट मेनू में जब हम यूज करेंगे तो वहां पर इसका यूज होता है, वहां मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये यूज होता है। यहाँ पर सेटिंग छेड़ेंगे और वहां पर ये इसका इफेक्ट पड़ेगा उस मेन्यू में। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये मैं आपको सिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल नोड अभी क्या है 0p1 मतलब 0.1 पाइका का अभी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नोड दिया है। अब इसको हम कर देते हैं 1 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 2। ठीक है, और इसको ओके करते हैं। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब ये जो मैटर है ये अगर हम लेफ्ट ले जाएंगे तो 1 पाइका खिसकेगा। ठीक है, देखिए अभी आप देखिए ये 1 पाइका लेफ्ट और राइट जाएगा। अभी मैं इसको सेंटर यहाँ कर रहा हूँ, अब मैंने लेफ्ट किया 1 पाइका गया, बॉटम में करूंगा देखिए या टॉप में करूंगा तो 2 पाइका ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, ये 2 पाइका ही नीचे भी आएगा। ठीक है जी, अब राइट में ले जाएंगे तो 1 पाइका राइट जाएगा, तो लेफ्ट और राइट का 1 किया है मैंने और टॉप और बॉटम का 2 पाइका किया। अब इस सेटिंग को हम दोबारा से छेड़ते हैं। देखिए अब 1 की जगह P1 कर देता हूँ और इसको P1 कर देता हूँ। अब देखिए कितना कितना ऊपर नीचे होता है। देखिए आप ये बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना। ये क्यों हो रहा है कि हमने P1 कर दिया है, अगर इसी को 1 रखते तो ज़्यादा बढ़ता। अब देखिए लेफ्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए जरा सा ही हट रहा है, ये बहुत ही मामूली सा 1/10वां हिस्सा वैसे राइट जा रहा है। तो ये इसलिए होता है, मैटर को अगर हमने एक साथ शिफ्ट करना है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कि इस मैटर को उठा के हमने उतनी दूर पर रखना है, तो ये ऑप्शन उस समय काम में आता है। ठीक है, जनरल में हाई रिजोल्यूशन ही रखते हैं। मैप फॉन्ट होता है, जो कुछ फॉन्ट इसमें मिसिंग होते हैं तो उसके लिए डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा जाएगा वो ये सेटिंग। कोरियर भी हमारा डिफॉल्ट है तो कोरियर फॉन्ट ही, जितने फॉन्ट मिसिंग होंगे उनके लिए कोरियर डिफॉल्ट दिखाएगा। फिर हम ये भी मैं चीज़ आपको बाद में समझाऊंगा किस तरीके से ये काम करती है। ठीक है, इसको मैंने ओके। स्पेलिंग के लिए होता है ये देखिए, ये विंडो के लिए ये वाली ब्रश फॉन्ट है, इनकी स्पेलिंग जो होती है वो इसके अंदर लोड होगी वो दिखा। ये मैकेंटोश के लिए दिखाती है, सारे हैं, इनको हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने किया है, विंडो नेम ये है इसका, इसको अगर हम कुछ चेंज कर दें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम इनको कोई भी छेड़ते नहीं है। ठीक है, इसको ऐड करना कोई नया वर्ड तो हम ऐड कर सकते हैं। विंडो के लिए क्या, मैकेंटोश के लिए क्या, इसको हम अभी कैंसिल कर दें। इसको कोई भी ये सेटिंग हम नहीं छेड़ते हैं इसकी। ठीक है, और इसको मैंने अब देखिए ये दिखा रहा है एक्सेप्शंस में। देखिए टाइम्स अगर के लिए यू स्लाइड फॉन्ट सब्स्टिट्यूट फॉन्ट है, वॉकमैन चाणक्य 901 के लिए 905 है। इनको हम एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा सब्स्टिट्यूट फॉन्ट हो। देखिए है ना, अब ये हमारे सिस्टम में पहले 901 नहीं था तो ये 905 ले रहा था,
अब मैंने 901 आ गया तो मैंने इसको ओके कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया, तो इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया है, ठीक है। तो इसने वो सेटिंग ले ली 901 के लिए। 901 टाइम्स नहीं था तो इसके लिए स्लाइड ले रहा था, सब्स्टिट्यूट कर रहा था फोन। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जब भी ज़रूरत होगी। तो इसको मैंने ओके कर दिया और कोई कर दिया और ये ओके कर दिया, तो प्रेफरेंस भी हमारा हो गया। इसके बाद आता सेंड मेल। सेंड मेल का कोई यूज नहीं होता है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, अब तो मेल सारे कंप्यूटर पर होती है, कुछ भी होता है तो फाइल को जिप किया, जिप करके मेल कर दिया, और ये आता है इसके बाद एग्जिट मेनू। तो आज के वीडियो में आपने देखा है सभी ने कि मैंने आपको सिखाया है कि ये किस तरीके से काम करते हैं हमारे मेनू। फाइल मेनू के बारे में आज मैंने आपको डिटेल से समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये फाइल मेनू पूरा समझ में आया होगा। ये हमारी पहली वीडियो थी एडोब पेज मेकर के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एडिट के जितने भी ऑप्शंस हैं वो समझाऊंगा। उसके अलावा इनको किस तरीके से काम करते हैं, एडिट स्टोरी के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। एडिट स्टोरी बहुत अच्छा फंक्शन होता है। यहाँ देखिए एडिट स्टोरी में अभी कोई टेक्स्ट क्लिक नहीं था। आगे की वीडियोज में आपको मैं सिखाऊंगा एडिट स्टोरी, इन सारे के बारे में बताऊंगा और एक प्रोफेशनल तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। आप किसी भी पब्लिकेशन हाउस में चले जाएंगे तो हो सकता है उस पब्लिकेशन हाउस में जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनको वो चीजें नहीं पता होंगी जो आपको पता होंगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।